बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदेद। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और ख़ुसूसन पंजाब में जो है उसके मरीज़ों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। और जो हुकूमत के लोग हैं, हुकूमती तर्जमान हैं, डॉक्टर्स हैं, सबका यही कहना है कि आइंदा जो आने वाले दिन हैं उसमें कोरोना जो है वो तेज़ी से बढ़ सकता है। आज हमारे पास जो मेहमान मौजूद होंगे उनमें 2 डॉक्टर्स हैं और 1 नर्स हैं, यानी कि तमाम के तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना जो सबसे पहले लड़ने वाले लोग हैं। मैं मेहमानों का आपके साथ तारफ़ करवा दूं कि हमारे जो एक मेहमान हैं पीएम में लाहौर के सदर हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, और उनके साथ जो हैं डॉक्टर शुएब निज़ामी साहब हैं जो कि YDA पंजाब के सीनियर नायब सदर हैं, और अनीका कासिम साहिबा हैं जो कि यंग नर्सेज एसोसिएशन की सदर है। मैं सबसे पहले जो है अपने पीएम में लाहौर के सदर अशरफ निज़ामी साहब के साथ बात करता हूँ। निज़ामी साहब, ये बताइए कि कोरोना इस वक्त क्या पोजीशन है और हुकूमत के जो इक़दाम किए जा रहे हैं कोरोना के हवाले से, उससे क्या आप मुतमिन हैं या नहीं? बहुत शुक्रिया शेख साहब। देखें, एक ये बात कि पाकिस्तान चंद ममालिक, खुशकिस्मत ममालिक में है जहाँ कोरोना उस नहर से या उस तरह से नहीं फैला जैसा कि अमूमन देखने में आया, जिसमें इटली है, जिसमें स्पेन है, अमेरिका है, चाइना है, जहाँ कोविड-19 जो है बहुत ज़्यादा फैला है एकदम जी। हमारे यहाँ ये कि इक़दाम की खातिर जो आपने अभी एंट्रो में फरमाया कि हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, जबकि हम एज अ मेडिकल प्रोफेशनल समझते थे कि ये नंबर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। लकीली उस तरीके से नहीं है जितने के अभी एक्सपेक्टेड था कि इंक्रीज हो जाए। डिफरेंट उसमें अभी मतलब एक फलसफा सा आ रहा है कि जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीनेशन हुई है वहाँ पे ये कम है, ऐसे एरियाज जहाँ पे मलेरिया की एपिडेमिक्स आती हैं वहाँ पे ये कम फैलता है, कोरोना के जो है कम असरात उसके साथ आ रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड, लेकिन हमारे मुल्क में जा रही है कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है बहुत कम है। इसी तरह भी कहना चाह रहा था कि 2 सूरतें हैं। एक मतलब एक दुनिया के अंदर बड़ा होना लाइटर बुक कि एक मुल्क के अंदर कहा ना कि जी आपके अंदर तो कोई एक केस भी नहीं है, तो उसने कहा वेरी सिंपल, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ टेस्टिंग किट, कि हमारे पास टेस्टिंग किट ही नहीं जिसके ऊपर टेस्ट करना है, तो लिहाजा आपके साथ ही है। आज भी आप रोजाना सुनते हैं कि सिंध के नुमाइंदा ने कहा कि हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं, बिलखुसूस 60% ऑफ द पाकिस्तान दैट इज पंजाब, और पंजाब के अंदर और मरकजी हुकूमत अगर ये कह रही है कि जी रोजाना की बुनियाद पर हम 10,000 या 20,000 की कैपेसिटी को पहुंच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ नॉट टू बी एज अ क्रिटिक लेकिन एज टू बी एनालिस्ट कि हम समझते हैं कि वी आर इन अ डिले। जो हुकूमत को करना चाहिए, हम छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हमने ये फोर्स ही किया कि हमने 5 फरवरी को सलीम साहब जहाँ लाहौर शहर के अंदर एक सेमिनार किया, अवेयरनेस सेमिनार, उसमें हमने हुकूमती मेहमानों को भी बुलाया, उसमें हमने खसूसी तौर पे जहमत दी हमारे चाइनीज कॉन्सुलेट जो लाहौर के अंदर है कि वो तशरीफ लाएं और अपने एक्सपीरियंसेस का खातिर बताएं कि हाउ इट इज़ एन एमरजेंसी, और इस एमरजेंसी के अंदर क्या क्या वो सारी चीज़ें हमने उस वक्त तंबीह की, हमने उस वक्त इन्फॉर्म किया कि ये जो चीज़ आने वाली है देयर शुड बी अ प्रेपरेशन कि जिसके साथ हमें करना होगी। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली कि हमने उसी वक्त जब हमारे एंड सर के ऊपर आ गई, जब वहाँ से ईरान से जो कहा जाता है कि मतलब कप्तान के साथ आगे एंटी होगी, अब कप्तान की खातिर भी मतलब आई अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन अ वे कि उन लोगों ने टेस्टिंग कर दी, उनको पता चल गया जी हमारे केसेस आ गए। अब उनकी मेजॉरिटी जंग जो दैट वाज इन पंजाब के अंदर आए, हाउ कम्स के जब उनका टेस्टिंग हुआ और लोग फैल गए हैं, जब एक मरीज से दूसरे मरीज मतलब पेशेंट उन्हें कह सकते हैं एक मरीज से दूसरे मरीज के साथ वो जब आ रहा है तो जाहिर है कि इन्फेक्शन रेशियो जो है बहुत ज्यादा उसके साथ बढ़ती है। पंजाब के अंदर हमने उस वक्त भी नया किया। सिमिलरली ट्रू कि हमने अपने एयरपोर्ट जो है उनको बंद ना किया, हमारी इन्वेस्टिगेशंस की खातिर जो कि दुनिया के अंदर ये सारी चीजें आ रही थी, हमने किसको फॉलो किया, हमने जी ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर साहब को फॉलो करने की कोशिश की। और आप जानते हैं कि पॉलिटिकली जो विजडम या पॉलिटिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है आखिरी वक्त तक यही बात कहते हैं कि लोगों का गुजारा कैसे होगा, हमने लॉकडाउन नहीं करना, अभी भी मतलब इसी को जस्टिफाई करते हैं। एंड द डे ये लॉकडाउन बात करते हैं, न्यायी साहब से एक बात करें। न्यायी साहब ये बताइए कि YDA जो है वो अक्सर जो है हुकूमत पर तनकीद करती है और कहती है कि हुकूमत जो है वो डॉक्टर्स को या पैरामेडिक्स को वो सहूलत नहीं दे रही जो कि दी जानी चाहिए आज के दौर में कोरोना के हवाले से। तो क्या आप समझते हैं कि अब हुकूमत ने वो सहूलतें दे दी हैं डॉक्टर्स को कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना के मरीजों को ट्रीटमेंट फराहम करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, उसमें सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बार बार ऐलान कर रहे हैं कि हम
جو ہمارا ہر اول دستہ ہے ڈاکٹرز نرسز ان کے سامان پہ سب سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور وہ منگوا بھی رہے ہیں. یہ ہمارے نالج میں بھی ہے کہ کافی سامان منگوایا گیا ہے, دوسرے کنٹریز سے بھی منگوایا گیا ہے. تو جو سامان آ رہا ہے اس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے پراپر نہیں ہو رہی, اس میں بندر بانٹ کا سلسلہ جاری ہے. سب سے پہلے وہ ان افراد کو مطلب بیوروکریسی کے گھروں میں جا رہا ہے, ایم پی ایز ایم این ایز. آپ کو کئی تصویریں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملیں گی جس میں زرتاج گل صاحبہ اور کئی دوسرے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہاسپٹل میں وزٹ کرنے آتے ہیں, انہوں نے N95 پہنے ہوتے ہیں, انہوں نے ہر وہ اکوپمنٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے جو کہ ان کے ساتھ جو وہاں پہ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں جن کو وہ وزٹ کرنے آئے ہیں ان کے پاس موجود نہیں ہوتا. دوسری بات ہے جب سامان یہ ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کے پاس پہنچتا ہے اس کے بعد بھی انہوں نے بھی آگے رکھ رکھاؤ کے لیے اس کو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو بچتا ہے سامان وہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز اور پیرامیڈکس کو اس حساب سے پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ جو ایمرجنسی کا شعبہ ہے ہمارے میو ہاسپٹل کی, مطلب میں میو ہاسپٹل سے بلانگ کرتا ہوں, میو ہاسپٹل کی اور دوسرے جنرل ہاسپٹل جہاں پہ کورونا کے پیشنٹس لیے جا رہے ہیں وہاں پہ ایمرجنسی میں جو ہے آپ کو فرسٹ لائن نہیں دی جا رہی کٹس, وہاں پہ سرجیکل گاؤن اور سرجیکل ماسک. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ جو ریسپیریٹرز ہیں, جو ماسک جن کو ہم N95 N99 کا نام دیتے ہیں, وہ پراپر ماسک ہیں جو کہ آپ کو پریونٹ کرتے ہیں ڈیزیز سے. یہ لوگ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں سرجیکل ماسک جو آپ کو پریونٹ نہیں کرتا بلکہ آپ نے دوسرے کو ڈاکٹرز کے لیے کم از کم N95. اور دوسری بات ہے کہ ایک رجسٹریشن کے ساتھ N95 مہیا کر دیا جاتا ہے. جو ڈاکٹر 24 آورز کی ڈیوٹی کر رہا ہے وہ 64 آورز جب ڈیوٹی کر لیتا ہے تو وہ N95 نکارا ہو جاتا ہے. لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کو N95 پرووائڈ کر دیے گئے, اس کے بعد دوسرا N95 انہیں نہیں دیا جاتا. اس کے بعد وہ بیچارے دوسرے جب کرونا والے ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ اپنی رجسٹریشن کراتے ہیں تو ان سے مانگ کے وہ یوز کرتے ہیں. نہیں, مجھے ذرا بتائیے کہ ایک جو ماسک ہے وہ دوسرا ڈاکٹر وہی ماسک یوز کر رہا ہے, یہ ویسے ممکن نہیں ہو سکتا. رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے جو مطلب میری ڈیوٹی ہے, آپ ڈیوٹی نہیں کر رہے کرونا پہ, ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہی اپنی رجسٹریشن کروا لیں. آپ نے چونکہ ڈیوٹی نہیں کرنی کرونا کی تو آپ کا جو ماسک ہے, آپ کی جو کٹس آپ کو پرووائڈ ہوں گی کیونکہ یہ نمبر کے ساتھ مل رہی ہیں. اور یہ ایم ایس حضرات کی بھی تھوڑی سی اس میں یہ ہے کہ ان کا بھی مسئلہ ہے کہ ان کو بھی کہا گیا کہ ڈاکٹرز کو جو آپ نے دینی ہے وہ انہوں نے ڈیٹا آگے بھی دینا ہوتا ہے. NMD جو ہے جو ان کا ادارہ بنا ہوا ہے جو ان کو کٹس پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اور اب یہاں تک پاسبل ہو گیا ہے میڈیا کی آواز اٹھانے کے بعد, ینگ ڈاکٹرز کی آواز اٹھانے کے بعد, PMA نے آواز اٹھائی, تب یہ ہوا ہے کہ آئسولیشن کے اندر رہے ہیں وہاں پہ کسی حد تک اب کٹس بھی مہیا کی جا رہی ہیں, ماسک بھی مہیا کیے جا رہے ہیں. یعنی جتنی ڈیمانڈ ہے اتنے دیے جا رہے ہیں ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو ماسک اور کٹ, یا جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ ایک بار دے کے تو اس کو کہا کہ اب آپ کو ہول ٹائم جو ہے یہ مل. سر اس میں یہی بات ہے کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے تو بالکل اس کے برعکس ہی دیے جا رہے ہیں. ہماری مطلب ہے کہ اگر 100 کی ڈیمانڈ ہے تو 45 یا 40 ان کے پاس اپنی جو موجود ہوتے ہیں وہ اتنی تعداد میں ہوتے ہیں تو ہمیں وہ کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میو ہاسپٹل کی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ تقریباً 3000 کٹس DG آفس سے MS صاحب تقریباً 4 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں وہاں سٹور رومز میں, ہر جگہ جا کے انہوں نے لی ہیں. 8 لاکھ روپے ایک NGO کا تھا جو N95 کی خریداری کے لیے انہوں نے دیا ہے. میں اس کو اپریشیٹ بھی کروں گا طاہر خلیل صاحب کو کہ وہ بیچارے تقریباً رات 11 بجے تک یہاں پہ موجود رہتے ہیں. اپنے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے بھی ارینج ہو جائے کیونکہ میو جو ہے اس ٹائم ڈینجر زون میں ہے کہ وہاں 168 کنفرم کیسز پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ دوسری میں ایک آپ کے پروگرام کے وساطت سے ریکویسٹ کروں گا فارماسیوٹیکل کمپنیز کو کہ جو فارن وزٹ بھی لگواتی ہیں, ہر طرح سے ڈاکٹرز کو بھی اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے, تو ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ کرائسس کی گھڑی میں جب قوم کو ان کی ضرورت ہے تو وہ بھی آگے آئیں, تاکہ اگر گورنمنٹ کسی حد تک نہیں بھی پرووائڈ کر رہی تو وہ ڈاکٹرز کو, نرسز کو جو کہ مطلب ان کی ہی پروڈکٹس لکھتے ہیں تو ان کو وہ کٹس تو مہیا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, ان میں ڈاکٹرز کا حصہ ہوتا ہے ایک پراپر جو کہ ان کو دیا جاتا ہے. تو اس حد تک بھی جو ہے اس کار خیر میں حصہ لیا جا سکتا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی طرف سے. جی, اب انیکا قاسم صاحبہ آپ جو ہے وہ نرسز کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو یہ بتائیے کہ جو نرسز ہیں سب سے پہلے تو مریض کو نرس نے دیکھنا ہوتا ہے, اس کو انجیکشن لگانا, اس کا ٹیمپریچر دیکھنا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو جو سہولیات ہیں وہ پراپر مل رہی ہیں اور کس حد تک مل رہی ہیں, اور اگر نہیں مل رہی تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی, میں یہی بات ڈاکٹر شعیب کی سیکنڈ کروں گی کہ ایک تو پہلے یہ سہولیات ملی ہی دیر سے ہیں, اس کے بعد سب سے زیادہ جو پیشنٹ کے ساتھ
नियर कांटेक्ट है वो नर्सिस का है। नर्सिस ने डायरेक्ट उनके वाइटल्स चेक करने हैं या सैंपल भी लेने हैं, हर चीज़ उन्होंने डायरेक्ट उनको पेशेंट को जो है ना उनका कांटेक्ट है। लेकिन हमें सामान उस तरह प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, जिस क्वांटिटी से हमें मिलना चाहिए उस क्वांटिटी से नहीं मिल रहा सामान। अभी भी यही है कि हॉस्पिटलों में जितनी तादाद है लोगों की, अगर नहीं भी जितने लोग आपने डिक्लेयर किए हैं कि ये लोग कोरोना पे ड्यूटी करेंगे, उतने लोगों को आप सामान प्रोवाइड करें, लेकिन उन लोगों को भी उतना सामान नहीं मिल रहा। और सबसे मुश्किल हमें नर्सिस को ये आ रही है कि जिन नर्सिस को कोरोना पॉजिटिव भी या सस्पेक्ट भी किया जा रहा है, टेस्ट की सहूलियात में भी कमी है अभी तक। और अभी तक हम ये नहीं जानते कि हमारे लोग कितने जो हैं वो पॉजिटिव हैं और कितने सस्पेक्टेड हैं। उसकी वजह जो है वो टेस्ट ना होना है, और चीज़ों का ना प्रोवाइड होने से लोगों में बहुत ज़्यादा फियर भी है इस चीज़ से। इस वजह से जो है लोग जो है इस से डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि एक सामान ही नहीं है, और ये सीधी सीधी एक खुदकशी है ऐसे मरीज को सामान के बगैर चेक करना या देखना। तो ये चीज़ जो है हमें काफ़ी लेके इसको हम हैं कि हमें जो है ना सामान की प्रोविजन जो है वो बेहतर और बनानी चाहिए इनको। जी नाज़रीन, हमें लेनी है एक ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब जो सारी सूरत हाल चल रही है, और मैं ये समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में जो है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ यही सबसे आगे है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत जो है, क्योंकि हुकूमत तो बार बार ये कहती है कि हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं हैं सेहत के हवाले से, और आगे जो आने वाले दिन हैं वो तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर्स उस तरह ट्रेंड है एथिकली मॉरली कि वो अगर ये मरीजों की तादाद बढ़ती है तो वो जोश और जज्बे के तहत जो है वो मरीजों को ट्रीट कर सकें? देखिए शेख साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और हमारा जो भी उनके सैनिटेशन वाले भी उनके अंदर जज्बा या अंडरस्टैंडिंग टू असिस्ट या गवर्नमेंट के मसाइल को नहीं समझते। मेरी बात नज़र में ये है कि हम समझते हैं, हम हेल्थ प्रोफेशनल्स ये सारी चीज़ें समझते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ अर्ज करता हूँ, लेकिन कुछ प्री रेक्विजिट रिक्वायरमेंट है। अगर आप समझते हैं कि आपने ऑपरेशन थिएटर इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको स्टेरिलाइजेशन का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा जी। उसके साथ आपको जो साजो सामान चाहिए ऑपरेशन की खातिर वो भी चाहिए होंगे। अगर मरीज को बेहोश कर रहे हैं तो मशीन भी चाहिए होगी। तो ये प्री रेक्विजिट इसेंशियल्स हैं जो कि सारे जरूरी हैं। अभी आप शैब से और हमारी सिस्टर से जो बात कर रहे थे, मैं उसके साथ हूँ कि हम फ्रंट लाइनर हैं, हमें नहीं पता कि जो मरीज हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी न्याजी साहब जिसका बात तस्करा कर रहे थे कि जी उनकी वार्ड्स के अंदर जहाँ पे क्लैरिफाई हो गया कि दीज आर दी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स और कोरोना को डील विद करना है, ओके फाइन, बहुत अच्छी बात होगी उनके लिए। तो एक खसूसी लिबास है जिसके साथ उन्होंने करना है, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड कि एक बंदा जो इमरजेंसी के अंदर ड्यूटी दे रहा है वो भला हमारा सैनिटरी वाला है, दरवाजे पे खड़ा हुआ बंदा है, क्लरिकल स्टाफ है, जो भी है, जिसको नहीं पता कि आने वाला शख्स मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है, ही हैज टू डील विद। हैविंग सेड कि ये जो तैयारी और जिसका मैंने 5 फरवरी का तस्करा भी आपसे किया है कि इसकी तैयारी के लिए मतलब स्केलिंग के अगर देखा जाए तो 2-3 उसके साथ हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक वो बंदा है कि जिसने आके डेस्क के ऊपर उस बंदे से मिल जाए, तो उसके लिए उसको सिंपल सी चाहिए, उसको गॉगल्स चाहिए, उसको फेस अपना जो रोकने के लिए चाहिए, और सर्टनली जिसको पीपी कहते हैं, और पीपी क्या है उसके अंदर जो है गाउन चाहिए जो कि डिस्पोजेबल है। ये इसेंशियल्स हैं हर उस बंदे को जो कि दरवाजे के ऊपर खड़ा है, जो क्लर्क वहां पे बैठा हुआ है या जो नोट दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, और मेडिकल डॉक्टर, नर्स, और ग्राउंड सेवक है क्या हर एक बंदे को ये एक नहीं, पहले इस चीज को समझना जरूरी है। प्रोवाइड हुकूमत कर रही है, कर सकती है, नहीं कर सकती है, हमने चंदे खैरात से सारे निज़ाम को चलाना है, अपने आप को कुछ ठीक भी करना है। अगर मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि हम जैसी तंजीम अगर 5 फरवरी को ये अलार्मिंग कैसे, तो इन्हें तो समझ आनी चाहिए अगर वो बात फैली है तो चीन में तो नहीं रुकनी, अमेरिका के साथ रुकनी है कि इसने वीजा लेके हमारे साथ आना है। They could have come up with that all strategy। अगर नहीं है तो कहाँ जा रहा है के साथ आने, ठीक है। अब दूसरी ये चीज जैसे मेरे दोस्त न्याजी साहब ने फरमाया कि ये जो लोगों को दे रहे हैं कि ये 5 दिन के साथ एक सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन आप जानते हैं, बिल्कुल मैं वहां रहा। अब वहां पे मुझे सुन के भी अफसोस हुआ
کہ جو बेहोशी के लिए और बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनको दिए जा रहे हैं अगर N95 तो ये 1 हफ्ते के लिए आपको दिया जा रहा है। अब कौन इन अकल के अंधों को ये बात समझा सकता है कि भाई ये डिस्पोजेबल है। N95 मास्क भी है जो आपको शीट भी दी जाती है या जो आपको लिबास दिया जाता है, दिस ऑल इज डिस्पोजेबल, कि एक दफा 8 घंटे 10 घंटे आपने जो ड्यूटी कर दी उसके बाद यू हैव टू डिस्कार्ड इट। नहीं तो अब हम इसको ये कह सकते हैं कि हुकूमत जो है इसकी कुछ बड़ी वजह बन रही है कोरोना अगर फैलेगा तो हुकूमत के इक़दामात की वजह से। मैंने इस वजह से नाम लेके आपको दिया है कि सोशल सिक्योरिटी रिलेटिवली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ सिंध और बाकी हुकूमतों से रिलेटिवली सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली, और उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि इतने, और मोर ओवर कि जब इमरजेंसी है तो दे कैन डू सो। लेकिन जब तक उनकी एडवाइजरी ठीक काम नहीं करेगी, जब वहां पे बैठे हुए बंदे वहां पे ठीक काम नहीं करेंगे, हाउ कम्स के चीजें जो हो जाके ठीक होने जाएगी। हेल्थ की तरफ आने के लिए एट लार्ज न्याजी साहब ने कहा कि मेयो हॉस्पिटल, नाउ मेयो हॉस्पिटल इज डिक्लेयर्ड एज अ कोरोना सेंटर। बिल्कुल, लेकिन उस कोरोना सेंटर के साथ जो मेरा एसपीएम है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के भाई, ये तो वो है जो डायग्नोज है, वहां पे तो आपने एहतियात कर ली। मेरा कंसर्न तो बाकी इंस्टीट्यूशन है, सर्विसेज है, गंगाराम है, डिस्पेंसरी है, जो भी वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनके साथ तो पता ही नहीं है कि जो एक डायरेक्ट आपके साथ पेशेंट आ रहा है। तो खुदारा हुकूमत को इसके ऊपर गौर करना चाहिए और अहले इक़्तिदार जो लोग हैं उनको ये ख्याल करना चाहिए कि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती, एवरीबॉडी हैज टू हैव द पीपीई जिसको कहते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्शन मिनिमम उनके साथ चाहिए। उसके अंदर एक गॉगल है, अमूमन डॉक्टर बेचारों को एन के लग ही जाती हैं, लकीली वो सेव हो जाते हैं, तो कम से कम इतना सा तो दे सकते हैं कि फेज उसके साथ हो जाए, और प्लस जो पीपी जो उसको हम एक टांगरी सी कह देते हैं कि डिस्पोजेबल बनती है, अगर वो दे देंगे तो चीजें वो अच्छे तरीके से। लेकिन मैं सेकंड करना चाहूंगा हमारी लीडर जो पीआईसी से वाईएनए की रिप्रेजेंटेटिव और न्याजी साहब के लिए, ये कहना कि हुकूमत कर पा रही है या एनजीओ के सहारे कर रही है, मुझे खदशा है कि मैं इसमें कोई गलत ना होऊंगा अगर मैं ये कहूँ। न्याय साहब ये बताइए कि जो यंग डॉक्टर्स हैं, इन लोगों की जो है डॉक्टर्स कम्युनिटी में इज्जत भी बढ़ी है, एक तरफ ये भी है कि ये यंग डॉक्टर जो हैं वो आए रोज हड़ताल कर देते हैं और काम नहीं करते और अपने मुतालबा सामने लेकर आ जाते हैं। इन दिनों में भी यही हुआ है कोरोना के हवाले से कि आपने जो है एहतजाज भी किया और कहा कि हमें जो है इक्विपमेंट नहीं दिया जा रहा, जो कि अभी निज़ामी साहब भी बता रहे हैं और अनीका साहबा ने भी बताया। तो अब ये बताइए कि सारी सूरत हाल को देखते हुए आप जब जो डिमांड करते हैं या खुसूसन अब जो कोरोना के इशू में आपने डिमांड की हैं वो जायज़ है या नहीं? क्या हुकूमत आपको सहूलतें पूरी दे रही है या आपकी डिमांड ठीक है? सर उसमें शेख साहब पहली बात यह है कि हमने जब ये कोरोना का क्राइसिस आया है हमने स्ट्राइक की कॉल, यही तो बात है कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई गई, हमने ओपीडी से सर्विसेज विदड्रॉ करने के लिए कहा, जो कि बाद में गवर्नमेंट ने अपने सब वीसी से प्रिंसिपल से मुज़ाकरात करने के बाद खुद ही डिक्लेयर की कि ओपीडीज बंद हैं। अब जब वो ओपीडीज खोल दी गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर, आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये हेल्थ वालों का काम है, वो स्टेक होल्डर्स बैठते कि ओपीडीज खोलनी है या नहीं। प्रिंसिपल और वीसीज चीख कर कहते रहे, यंग डॉक्टर्स कहते रहे कि इससे कोरोना के फैलने का खतरा है। आप म्यू हॉस्पिटल में 3 से 4 हज़ार मरीज को अगर बिठा देंगे, आपको पता है उनको इतनी समझ भी नहीं है, ना उनके पास मास्क हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं है, तो पेशेंट्स के पास कहाँ से आएंगे? वो खुदा न खास्ता जो कोरोना फैलाने का सबब बनेंगे वो आपके अंदाजों से बहुत ज़्यादा होगा। इवन के लाहौर के 6 से 7 जो टीचिंग हॉस्पिटल है उनकी ओपीडीज में रश जो है वो देखने से ताल्लुक रखता है। हुकूमत जो बार बार कह रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बार बार कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है बड़ी तेजी से फैलेगा, क्या उन्हें इस बात का इदराक तो नहीं है कि उन्होंने सहूलतें तो दी नहीं अस्पतालों में, और वो इस बात को जो है उन्होंने जो इस चीज को इशू बना रहे हो कि देखें हम तो पहले कह चुके हैं। सर वो पहले ही है ना, जिस तरह डॉक्टरों को सल्यूट पहले ही दे रहे हैं, सलामी के शहीदों में नाम लिखवा लें, वही बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अंदाजा है कि जो वो इवन के सिंपल पीपीज देने में भी नाकाम है। लोगों को तो टेस्ट करना तो बात की बात है, आप डॉक्टर्स को तो टेस्ट करना शुरू कर दें कि वो कितने इफेक्ट हो चुके हैं। जिन जिन नर्सेज वो खुद ही बता रही बेचारी वहां पे जाती हैं कि हमें इलामतें आ रही हैं, तो उनका टेस्ट किया जाता है, तो उसके बाद हमारी 5 नर्सेज म्यू की पॉजिटिव हो चुकी हैं। हमारे डीजी खान के 11 डॉक्टर्स जो करतीना में ड्यूटी कर रहे थे वो पॉजिटिव हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाएं कि सबसे खतरनाक बात यह कि आपके हेल्थ प्रोफेशनल जब अफेक्ट हो गए तो जो अब आम आवाम है उनकी देखभाल कौन करेगा? दूसरी बात यह है कि इसकी वजह जो है वो हिफाजती इकदामात नहीं है या कोई और वजह? जी बिल्कुल। और इसमें यह नहीं है कि भी उनकी जान के लिए जरूरी है,
then a doctor, a medical professional becomes a carrier. एक डॉक्टर है फिर जितनों लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा मीन वाइज उनको भी सबको जो है वो तो इस वजह से ये नहीं है कि हम कोई डॉक्टर या नर्सेस की हिफाजत की बात करें कि हमारी जान बचाओ या ऐसे करो, इसके साथ साथ नो डाउट ये अपनी जगह पे है, लेकिन दैट और इस टाइम मैं आपको ये भी बता दूं कि 40 to 50,000 कैरियर्स मौजूद हैं पूरे पंजाब के अंदर। अगर आप आज टेस्ट करवाएं 40 से 50,000 कैरियर मौजूद हैं। 50,000 जी कैरियर्स मौजूद हैं। जो ये गवर्नमेंट कह रही है ना कि कोरोना बढ़ जाएगा, 50,000 पेशेंट हो जाएंगे, वो पेशेंट मौजूद हैं, वो कैरियर की सूरत में है, उनको टेस्ट नहीं किया जा रहा। अल्लाह करे कि ये वबा रुक जाए, जो कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इम्यूनिटी की वजह से, BCG वैक्सीन की वजह से या मलेरिया की वजह से यहाँ पे जो पहले एपिडेमिक हो चुके हैं मलेरिया की, उसके से इम्यूनिटी मिल रही है लोगों को। तो ये एक जो बात है वो तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में होश के ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, डेंगू फैला था 2 माह के अंदर, जो भी हुकूमत थी, हमें ये देखने में आता था कि सुबह 6:30 बजे मीटिंग शुरू होती थी, हम पहुंचते थे वहां पे। अभी तक कोई स्टेक होल्डर की मीटिंग ही नहीं बुलाई गवर्नमेंट ने। आप कौन काम कर रहा है? यंग डॉक्टर्स काम कर रहे हैं 95%। हमारी तो कोई मीटिंग कॉल नहीं हुई, हम खुद ही कर रहे हैं, हम खुद ही आगे से उनको ओपिनियंस दे रहे हैं। हमारी ओपिनियन हेल्थ मिनिस्टर साहिबा सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके साथ 12 बार ये रिक्वेस्ट की गई कि अगर आपने नहीं बैठना अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठा दें। खुदारा इस मसले को इतना आसान ना लें, एक्सपो सेंटर बना दें, PKLI बना दें, म्यू बना लें, आप 10,000 हॉस्पिटल खड़े कर लें। जब तक डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं होंगे, आप उनकी ओपिनियंस नहीं सुनेंगी। आप कैसे, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप सिर्फ पंजाब को ले रही हैं, प्राइम मिनिस्टर, CM ये तो पूरे इलाके को देख रहे हैं ना। आप सिर्फ डॉक्टर्स की हैं, आप उन हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी है, आप उनको खुदारा संभालें। ये इशू वो नहीं है जो सियासत की नजर हो जाएगा। इस पे लोगों की जाने, लाइफ जब कंप्रोमाइज होगी, कोई भी माफ करने को तैयार नहीं होगा। हम डॉक्टर्स हैं, हमारे भी पेरेंट्स हैं, वो भी माफ नहीं करेंगे। और आम आवाम जिसको ये शऊर ही नहीं है कि कितने फुट का फासला रखना है, उनको आपने OPD में लाग घसीटा है। इस पे हेल्थ मिनिस्टर को मेरे ख्याल में आगे आना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मैं सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ ओवर व्यू ले लेते हैं कि आपको नहीं पता, आपने हम फिल्टर क्लिनिक बना लेते हैं, OPD इस तरह से नहीं खोला। खुदारा इस मसले पे कोई भी सियासत ना करे, ये लोगों की जिंदगियों का मसला है। और इसमें हमारे पास तो वेंटिलेटर्स हैं इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर 3,844, मतलब है कि 4,000 से भी कम वेंटिलेटर्स हैं, जो कि गवर्नमेंट की अपडेट है। आप खुद सोचें कि ये एंड पे एटिपिकल निमोनिया जब है ARDS में कन्वर्ट होता है तो आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। वो तो आपके पास सिर्फ 4,000 हैं, आप 50,000 को कहां पे लेके जाएंगे? और तशवीशनाक में अल्लाह ना करे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो मतलब है कि उस एज में आ रहे हैं, जब वो गए तो वो सिचुएशन क्रिएट हो जानी है जो हमारे बस की मतलब बात ही नहीं है। तो खुदारा अभी हैंडल कर ले। मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम में हम आपको ओपिनियन दे रहे हैं, तो अगर हमारी एक मीटिंग बुला ली जाए जिसमें तकरीबन सारे स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं तो मतलब बहुत कारामद हो जाएगा। जी नाज़रीन, हमें लेनी है एक ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जी वेलकम बैक। अनीका साहिबा, ये बताइए कि जैसे मैंने आपको पहले भी पूछा है कि नर्सिस जो है फ्रंट पर रहने वाली हैं, और सबसे ज़्यादा जब मरीज़ को उसके घर वाले भी जो है वो नहीं देख रहे होते तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा उनको देखना होता है। लेकिन एक इतला ये भी आ रही है कि ख़ास तौर पे हम म्यो का ही जिक्र कर लेते हैं, वहाँ एक डेथ हुई थी तो उसको जो है वो किसी पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, डॉक्टर ने नहीं देखा था, और उसकी जो है वो हाथ से बंधा हुआ था बेड के साथ। वो तस्वीर भी वायरल हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि किसी ने उसको नहीं देखा। तो बतौर आप फ्रंट फुट पे रहने वाली हैं, सबसे पहले नर्स ने देखना होता है, तो इस पर आप बताइए कि क्या ये इस तरह की हकीकत है कि कहा जा रहा है कि अब ये जो मरीज़ आ गया है कोरोना का, इसको आप रूटीन की दवाई देते रहें, ठीक हो गया तो अल्लाह वारिस है, ना ठीक हुआ तो फिर देखी जाएगी? सबसे पहले तो मैं आपसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो मास्क भी हमें दे रहे हैं ना, इनके लिए भी वो कह रहे हैं कि 3 दिन इनको इस्तेमाल करें। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये जस्टिस है कि ये जो डिस्पोजेबल मास्क है जो 4 to 6 आवर जिसकी लाइफ है, उसको भी कहा जा रहा है कि 3 दिन आप इस्तेमाल करें।
नंबर 1 ये। और दूसरी बात है, उस मामले की सारी इंक्वायरी हो चुकी है, म्यू वाले मामले की, और उसमें सब पता चल गया कि क्या था मामला और क्या नहीं है। वो मामला सेटल वो डाउन मैं हो आपको चुका बता है, देता हूँ इसके बाद। ठीक है। मतलब वो तो अब जो वीडियो होती है वो कुछ और। मीडिया वाले भी और सब, हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स, नर्सेज, सबको ये ज़रूर कहते हैं कि हड़तालों के बारे में बात करते हैं, वो इसकी रियलिटी को नहीं जानते। अभी भी हम हड़तालों से वापस आए हैं और साथ ही ये कोरोना हमारे सरों पे नाजल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जिस जज्बे का मुजाहरा कर रहे हैं कि उनको ये पता भी है कि कोई पता नहीं, अगर बच भी गए तो कल को ये हमारी जो जॉब है ये प्राइवेट हो जानी है या पॉजिटिव। पूरे मीडिया समेत आज न्यूज़ सल्यूट करता है आप सब मीडिया, पूरा मीडिया, आप हेल्थ प्रोफेशंस को सल्यूट। देखें, हम कदर भी करते हैं और हर चीज़ जो है वो लेकिन जो चीज खामियां हैं वो भी तो हमें ही बतानी है ना, और खामियों के हवाले से हम सारी बात बता रहे हैं। हम इसके लिए थैंकफुल हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये मीडिया की जितनी जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं अपनी, लेकिन जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, जो गवर्नमेंट को जिम्मेदारी इस वक्त अदा करनी चाहिए कि जो स्टेक होल्डर हैं उनको इत्माद में लेके उनके साथ मीटिंग में ज्वाइन करके उनको, अगर वो इस तरीके से साथ चलें इस वक्त, वो सारी पिछली बातें भूल जाएं सब लोग। और इस वक्त जो सिचुएशन है हम पे, जो ये पेंडेमिक वार आई हुई है, इसका मुकाबला करने के लिए अगर हम एक हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये जंग जीत नहीं सकते, हम ये इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से जीत सकते हैं। निजामी साहब, ये बताइए कि जो ये तो हो गया कोरोना, लेकिन पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में जो है लोगों को और भी बड़ी ज्यादा बीमारियां होती हैं और बहुत ज्यादा ऐसी सूरत हाल होती है कि उनको इमरजेंसी में भी जाना पड़ता है। लेकिन मैं ये रहा हूँ कि यहाँ पूरे पंजाब या पाकिस्तान में जो है वो हस्पताल उस तरह वर्क नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए, और जो आम मरीज है पूछने वाला नहीं है। तो आप इस पर बताएं कि जो मतलब मेरे मोअज़्ज़ज़ीन ने फसला ज़िमन किया, एक तो ये कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे मुआशरे के अंदर, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बोलना भी नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम करते हैं। पर दो चीजें, एक तो जो मेयो हॉस्पिटल का इंसिडेंट के जो उसकी बातें हुई थी, इट इज अ वेरी रूटीन मैटर कि जब पेशेंट इरिटेट होता है तो उनको सिंपल पट्टी के साथ आपको काम डाउन। ठीक है। दूसरी, मैं रिपोर्ट की तो मैडम ने तो बड़ी बातें कर दी। दूसरी चीज कि उसकी डेथ जाके हुई है बाथरूम के अंदर, अगर वो बंदा हुआ तो भाई बाथरूम के अंदर कैसे चला गया। सो ये जो एक चीजें है ना, एक ड्रामेटाइज करके चीजों को करने की खातिर और खास रखना, आई हैव नथिंग अगेंस्ट, नथिंग फॉर, लेकिन ये जिम्मेदार दूसरी चीज मैं हुकूमती एतमाद से, हुकूमत का इनडिफरेंट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्या हुआ कि एक पंजाब के अंदर MTI एक्ट नामी एक चीज लाई जा रही थी जिसके ऊपर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने, अल्टीमेटली लॉ ने, लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और उसके साथ चले गए। लेकिन मैं सिर्फ दो अपनी बात करूंगा। कोर्ट ने ये कहा कि स्टेक होल्डर्स के कंसेंसस के साथ उनको सुन के ये चीज इंप्लीमेंट की जाए। जी बिल्कुल, हम समझते हैं कि हम गलत हो गए, अशरफ निज़ामी भी गलत है, DA भी, बाकी और मान लें सब कुछ गलत हो गया। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब ये क्राइसिस आ रहा हो, एक आ रही है वबा की सूरत, तो क्या ऐसे इशू को असेंबली से पास करवाना ये कोई दानिशमंदी की बात है? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो इस पर तो हम बात इस तरह करते हैं कि जो इस वक्त वजीर पंजाब है उनका आपसे बहुत ज्यादा ताल्लुक भी रहा है, PM आपके साथ ज्यादा में वो शुरू से रही है और मैं समझता हूं अभी तक है। लेकिन आउटडोर वाली बात पर आप, मैं आउटडोर से पहले PMD से करता। दूसरी बात इस हुकूमत के लिए मरकजी लेवल से ऊपर आके कि एक ही रेगुलेटरी बॉडी है, दैट इज द PMDC, उसका जो खिलवाड़ इन्होंने कर दिया इसके साथ आके, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन कि जो हमारे साथ आ रही है, बजाय इसके सुलझाव करें, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बातें मानने से इनकार किया। जी है रवैये जो मैं अल्टीमेटली एक सिंगल लाइनर कहना चाहता हूं कि हमें एज अ अथॉरिटी, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री अपने रवैये ठीक है। मुझे एज अशरफ निज़ामी, एज मेडिकल प्रोफेशनल और गालिबन हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी, दिस इज व्हाट आई वांट। नाउ द आउट पेशेंट के लिए मैं समझता हूं कि कोर्ट का फैसला गालिबन ये दुरुस्त है। अगेन मैं बावजूद इसके कि बहुत सॉफ्ट वर्ड यूज करना चाहता हूं, लेकिन ये फिर हुकूमत की नाअहली साबित होती है।
جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس وقت جو گردے ناکارہ ہو رہے ہیں بیچارے ہیں, ڈائبٹیز والے ہیں, سائیکیٹرک ہیں, اسکن کے ہیں, کارڈک ایشوز ہیں, آرتھوپیڈکس کے ہیں کہ جس کے ایمرجنسی میں تو چلو جس کو جو بیماری ہے وہ یسٹرڈے ایک میجر ریٹائرڈ بیچارے کا مجھے فون آیا کہ بیٹی ہے اس کے ساتھ یہ جی پلسٹر لگ گیا اور اس میں ڈر ہے, سی ایم ایچ گئے ہیں, سی ایم ایچ ساری او پی ڈیز بند ہے, نو بڈی از اٹینڈنگ. ناؤ وٹ دا انسٹیٹیوشنز آر, شوکت خانم ہے, شوکت خانم بند ہے, کینسر سے بڑا اور کیا ایسے آدمی ہمارے ساتھ آئے گا. سو یہ جو ہے کہ او پی ڈیز کو کھولنے کے لیے یس یہ بات درست ہے جو نیازی صاحب نے فرمایا کہ میرے ہاسپٹل 4 سے 6 ہزار ہماری او پی ڈی آتی ہے. آیا کہ ایسی او پی ڈیز کرنی چاہیے, ایسی او پی ڈیز قطعی طور پہ نہیں کرنی چاہیے. ابھی ایک آ رہا ہے کہ ہم یو ایچ ایس کے ساتھ جاوید اکرم صاحب کے ساتھ کر کے ہم مطلب پی ایم اے کی طرف سے بھی انشاءاللہ کریں گے. دیٹ از آن اے ٹیلی میڈیکل. اب ٹیلی میڈیسن کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آئیں, لیکن اس کو بھی جب تک آپ ڈسپلن چیزیں نہیں کرو گے چیزیں وہ ٹھیک ہونے والی نہیں آ رہی ہیں. اس کو دیکھنے کے لیے اینڈ آئی ایگری اپنے دوست نیازی صاحب کے ساتھ کہ یہ حکومت کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور گیوننگ ایکٹ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, مین بائی دا ڈاکٹرز اینڈ دی ایسوسیشن, اب پسند ناپسند کے ساتھ تو شیخ صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں چیزیں نہیں چلتی. ہو سکتا ہے میری شکل کسی کو نہیں پسند ہے تو لیکن اب کیا کریں, وہ تو بیٹھنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم نے نظام کو چلانا ہے. یہ چیزیں ڈویبل ہیں, یہ چیزیں مینیجبل ہیں, ود ان دا ریسورسز مینیجبل ہیں, لیکن سب سے بڑھ کے جو ہے اگر ہم اپنے رویے درست رکھیں گے تو میں آپ کی وساطت سے, آپ ماشاءاللہ انفلوئنشل آدمی ہیں ہر لحاظ سے, میں چاہوں گا کہ آپ حکومت کے ساتھ یہ کہیں کہ اس کو خدارہ سیریس ہیں. پھر ہم نے ایک اور ایس پی ایم اے مطلب آپ کے وقت سے مجھے اجازت دے دیں کہ اس لاک ڈاؤن کی کوئی سائنٹیفک بنیاد تو کریں. ہم نے ایک اب جو سینٹر بنایا ہے اس کو ہم نے ایس پی ایم اے دی ہے کہ حضور 9 ٹاؤن ہے لاہور کے اندر, 9 ٹاؤنوں کے اندر 1,000 دیں. 80% لوگوں کے ساتھ اگر کرونا وائرس ہے وہ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں. 8% ہے جن کے ساتھ یہ ساری کی ساری ہم تیاری ان کے ساتھ کریں. ہم نے جو پروپوزل ان کے ساتھ رکھی اور ہماری پروپوزل کے اوپر سارے سائنسدان بٹا کے رکھنے ہیں کہ پی ایم اے نے یہ پروپوزل کیسے. ہم نے کہا کہ حضور 9 ٹاؤنز کے اندر 1,000 بندہ جو ہے which is a very small study اس کے ساتھ آپ کے اس میں آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ لوگ جو ہیں کرونا کے ساتھ افیکٹ ہوئے, اگر ٹھیک ہو گئے ہیں, اگر وہاں پہ ایکیوٹ چل رہے ہیں تو اٹ از یور فیوچر پلاننگ کہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے یا لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. ابھی جو ہارڈ مطلب ایک سمجھا جاتا ہے کہ انفیکشن ہے اس کے ساتھ ہماری امیونٹی آ جاتی ہے اور ہم لوگ سارے درست ہو جاتے ہیں. تو جب تک اس پر سائنسی بنیادوں کے اوپر چیزیں جو ہم کوپ اپ نہیں کریں گے, ایسے کرنا کہ ہیسے کے ساتھ کہ چین کے ساتھ وہ بند کر دیا گیا تھا, وہاں کے اندر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ گھر پہ تم بیٹھے رہو تو لہٰذا انفیکشن زیادہ پھیل گئی تھی. اب مجھے مختصراً یہ بتائیے کہ جو آؤٹ ڈور ہے وہ کھلنا چاہیے یا نہیں کھلنا چاہیے, اور مختصراً ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کا جو ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ رویہ ہے وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آؤٹ ڈورز جو ہے نا وہ فلٹر کلینکس بنائے جائیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. جو مطلب سی کے ڈی کے پیشنٹس ہیں, ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں, ان کی او پی ڈیز الگ کی جائیں, ٹھیک ہے نا. عوام کو ایز سچ جس طرح او پی ڈیز میں گھسا دیا جاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. فلٹر کلینک بنا کے ایک پراپر پہلے سسٹم بنائیں, ایس او پیز بنائیں, پھر آپ او پی ڈیز چلائیں. دوسری بات یہ کہ یاسمین راشد صاحبہ نا شاید نا وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں, وہ کسی کی بات سننا ہی گوارا نہیں کرتی. ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا نیچے آئیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھیں. میرے خیال میں نا کچھ عرصے کی بات ہے, آپ یہی منسٹری نا کسی اس بندے کو دیتے جو سب کے ساتھ آن بورڈ ہوتا, سب کو ساتھ لے کے بیٹھتا, سب کے مسائل سنتا. ہمیں تو ایشوز ہی نہیں, کتنے ایشوز ہو سکتے ہیں, ہماری جابز ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں, ہر چیز تو ہم کر رہے ہیں, پیس تو بڑھانی ہے, گورنمنٹ نے, فیڈرل نے بڑھانی ہے, پروونشل نے. یاسمین راشد کا تو رول ہی نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ ہاسپٹل میں وزٹ کرتی, سارے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھتی. یہ تو کہتی میں مدر ہوں ڈاکٹرز کی. ان کو تو وہ رول ادا کرنا چاہیے جس کے ہم متمنی تھے کہ ایک ڈاکٹر آئے گا, پتہ نہیں ہمارے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. تو اب تو ہمارے بیوروکریٹس بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کی تو ڈاکٹر آ گئی ہے منسٹر, لیکن خدارا اگر آپ بانی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے, لیکن خدارا مسائل سنیں, آن ٹیبل ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھیں, نرسز کے ساتھ, پیرامیڈکس, انہوں نے آپ کو کامیاب کرنا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی, آپ 5 سال بعد بھی اسی نہج پہ کھڑی ہوں گی جہاں لوگ پچھلی حکومت کو بددعائیں دیتے تھے. آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی. میو ہاسپٹل میں یہ اس طرح سے انٹر نہیں ہوتی ڈاکٹرز,
ان کے خلاف بولیں گے, نرسز بولیں گی, PIC جناح جنرل کہیں نہیں جاتی. ان کو چاہیے کہ رات کے اندھیرے میں نہیں ہے, ہم آپ کا استقبال کریں گے اگر آپ ڈاکٹرز کے مسائل کے لیے MTI کے خلاف اگر یہ کھڑی ہو جاتی, آج یہ ہیرو ہوتی پوری پاکستانی ڈاکٹرز کمیونٹی کی, کیونکہ یہ وہ مطالبہ تھا جو دیرینہ مطالبہ یاسمین راشد صاحبہ کا رہا تھا, ہمارا نہیں تھا. اگر وہ کھڑی ہو جاتی, اور آگے بھی ابھی ان کے لیے موقع ہے. PMA بھی یہی مطالبہ کرتی رہی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت, بیورو رپورٹ سے سلیم شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.